नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज। अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले अखिल भारतीय संत परिषद के राष्ट्रीय संयोजक यति नरसिंहानंद सरस्वती ने देश में हो रहे जनसंख्या विस्फोट को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं को इस्लामिक जिहाद को लेकर आगाह करते हुए ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि देश में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है, जबकि मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ती ही जा रही है। मेरे लगने या लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या, जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, एक मुसलमान 70 साल का मुसलमान भी बच्चे पैदा करने पर लगा हुआ है, लेकिन कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का ये प्राइम एजेंडा था, और हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तो जब वो दूसरी बार सांसद बने थे तब लोकसभा में इसके लिए बिल रखा था, प्राइवेट बिल रखा था, लेकिन आज वो कानून कहीं नहीं है और अब इसका बनने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये तय हो चुका है कि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। जो संघ है, तमाम हिंदू संगठन है, आपको क्या लगता है वो क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तो उनसे पूछिए, ये मैं कैसे बता सकता हूँ वो क्या कर रहे हैं। ये तो हिंदुओं को उनसे पूछना चाहिए कि आज सनातन धर्म इतनी मुसीबत में है, आप हमें बचाने के लिए क्या कर रहे हो। ये तो हिंदुओं को उनसे पूछना चाहिए, मैं उनकी तरफ से कैसे जवाब दे सकता हूँ। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इनका होने का कोई मतलब नहीं? अगर आपको देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये इस्लाम का कोई वास्तविक प्रतिरोध जमीन पर खड़ा कर पाए हैं। इस्लाम के जिहाद का कोई भी हिंदू संगठन वास्तविक प्रतिरोध खड़ा कर पाया है, ऐसा मुझे नहीं लगा अपने जीवन में कभी भी। उन्होंने भविष्य के खतरे के प्रति आगाह करते हुए कहा कि हिंदुओं को अपनी संतानों को धर्म और अस्तित्व की रक्षा के योग्य बनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं के बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह हो गए हैं, इसलिए उन्हें इस इस्लामिक जिहाद की इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए तैयार करने की जरूरत है। इस्लाम का जिहाद चलता रहा तो एक भी मंदिर नहीं बचने वाला। राम मंदिर दोबारा टूटेगा, जो उनके मौलाना टीवी डिबेटों पर बैठकर कह रहे हैं। आपने शायद उनके मौलानाओं की टीवी डिबेट देखी नहीं है। वो टीवी डिबेटों में बैठ के कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह दोबारा से तोड़कर बाबरी बनाएंगे। आप ये बताएं, आपने कहा है कि आपकी जिस तरह हत्या की साजिश रची जा रही है, तो उसके बाद आपका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी हत्या कर दी जाएगी। बिल्कुल। इतना श्योर क्यों है आप? क्योंकि इस्लाम के जिहादियों ने आज तक किसी को छोड़ा ही नहीं है जी। और मेरे पास उतनी सुरक्षा है नहीं। मुझे सरकारों ने उतनी सुरक्षा नहीं दे रखी जो सरकारें मुझे बचा लें। 2 कांस्टेबलों से कोई सुरक्षा नहीं होती। अब मैं सफर पर 4 कांस्टेबल हैं, इससे इतनी सुरक्षा थोड़ी होती है। ये तो मेरे साथ मेरे जो लड़के हैं वो मुझे बचा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि इस्लाम के जिहादी एक दिन मुझे मार देंगे, मुझे पता है। और मेरा मरना ही सनातन का जीवन दान बनेगा। जब मैं मारा जाऊंगा तो आपको मेरी बातें याद आएंगी, आपको मेरी बातें याद आएंगी। जो भी हिंदू है, एक एक हिंदू मेरी बात को याद करेगा, और वो याद करेगा कि एक आदमी सच के लिए इतनी दिलेरी के साथ मारा गया। क्या संदेश देंगे लोगों को? मैं हिंदुओं को केवल इतना संदेश देना चाहता हूं कि हिंदू ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें, और अपने बच्चों को धर्म और अपने अस्तित्व की रक्षा के लायक बनाएं। आजकल तो हमारे बच्चे कीड़े मकोड़ों जैसे हैं। हिंदुओं को जरूरत है कि वो अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि उनके बच्चे अपनी भी रक्षा करें और धर्म की भी रक्षा करें, और अपने बच्चों के भविष्य को किसी भी नेता के भरोसे पर न छोड़े। केवल ये 3 बात मुझे हिंदू समाज से कहनी है। वहीं यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदुओं को अपने बच्चों को किसी नेता के भरोसे छोड़ना कतई उचित नहीं होगा। वहीं ट्विटर द्वारा पीएफआई को मान्यता देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ट्विटर जिहादी है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब हिंदू विरोधी प्लेटफॉर्म है, इसीलिए पीएफआई को मान्यता देकर ट्विटर ने दिखा दिया कि वो किसके साथ है। एक तरह से उसको मान्यता दी है। पीएफआई को। हाँ, तो ट्विटर तो जिहादी है। ट्विटर तो जिहादी ट्विटर, देखिए, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गई, यूट्यूब हो गई, ये सारे हिंदू विरोधी प्लेटफॉर्म है। उन्होंने पीएफआई को देकर अपना दिखा दिया कि वो किन के साथ है। तो उसका विरोध इस्लामिक फाउंडेशन भी कर रहा है कानपुर में। देखिए, वो ड्रामे हैं। इसको अलतकिया बोलते हैं, इसको अलतकिया बोलते हैं। अलतकिया का मतलब ये है कि तुम झूठा मूठा विरोध करते रहो, ताकि काफिर जो है गफलत में रहे कि वो मुसलमान अच्छे भी होते हैं, मुसलमान बुरे भी होते हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि वो ज्यादातर लोग मिले हुए हैं और वो बहुत वेल मैनेज तरीके से जिहाद कर रहे हैं।
ये बताएं कि राम मंदिर को लेकर एक ताज़ा विवाद जोड़ा गया। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें सीएम के पद से हटाने की साजिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं। यदि योगी जी हट गए तो कोई प्रदेश को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए कट्टर हिंदू योगी आदित्यनाथ के साथ है। भाजपा राजनेताओं में किसी को नहीं लगता कि ये क्षमता है कि वो इसका एक व्यक्ति को क्षमता है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है कि वो इस्लाम के जिहाद का मुंह तोड़ सकते हैं, वो इस्लाम के जिहाद को खत्म कर सकते हैं। केवल योगी आदित्यनाथ जी महाराज में ये क्षमता है। तो लगता है कि आप जो है वो समर्थन कर रहे हैं। मैं नहीं, अगर मेरे समर्थन से कोई फर्क पड़ता है तो सारी दुनिया ये जान ले कि मैं दुनिया से ये अनुरोध करता हूँ कि योगी जी भारत की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में रहने चाहिए, और जब वो इस पद से हटे तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। ये मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ। अच्छा, आपने कहा